For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलिए फिर इन दिस 396th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 ट्रेंडिंग इंग्लिश वर्ड्स पार्ट 2। जी हाँ, लास्ट वीक भी हमने बात की थी ऐसे ही कुछ ट्रेंडिंग वर्ड्स की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा आजकल ट्रेंड में है। तो आज भी हम उन्हीं वर्ड्स की बात करेंगे पार्ट 2। तो जल्दी से अपनी डायरी नोट पर या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट वाइल। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 396th एपिसोड। बात चल रही है आज पार्ट 2 ऑफ ट्रेंडिंग इंग्लिश वर्ड्स। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, आपने शायद सुना भी हो, जायट। GYATT जायट, GYATT जायट। जायट यानी कि स्लैंग फॉर अ कर्वी, और कह सकते हैं कि जैसे होता है ना नोटिसेबल बॉडी फिगर काइंड ऑफ, कि कोई थोड़ा अलग दिख रहा है, कोई थोड़ा सा ज्यादा जिसमें मतलब बहुत ही ज्यादा कोई हैवी है या फिर कोई बहुत अलग दिख रहा है, तो उसके लिए ये वर्ड कई लोग स्लैंग वे में यूज करते हैं, गाइट, GYATT जाइट। पहले मैं बता रही हूँ दीज आर नॉट माई व्यूज, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टू यू द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो चलिए, जाइट का मतलब मैंने बता दिया। एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा, शी वॉक्ड इन एंड एवरीबडी सेड जायट, GYATT जायट। जैसे ही उसने एंटर किया हर कोई कहने लगा जायट, यानी कि कितना अलग, कितनी अजीब है। तो इस तरीके से, राइट। सो इट्स जस्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड जायट, GYATT जायट, यानी कि स्लैंग फॉर अ कर्वी और नोटिसेबल बॉडी। तो चलिए इसी के बाद जो सेकंड वर्ड है शाम का, वो है म्यूइंग। म्यूइंग, MEWING, म्यूइंग, यानी कि कह सकते हो टेक्निक ऑफ प्लेसिंग योर टंग अगेंस्ट द रूफ ऑफ योर माउथ टू इम्प्रूव जॉ लाइन। मतलब कई लोग अपनी जॉ लाइन ज्यादा शार्प करने के लिए जो अपनी टंग है, जीभ है, उसे ऊपर रूफ में, अगर आप जीभ अंदर देखेंगे तो ऊपर रूफ जो छत है अपने मुंह की, उसके अंदरीले एरिया पे लगाने की कोशिश करते हैं। वो टेक्निक है कि जो कि वो प्लेस करते हैं जीभ वहां पे बार बार, ताकि उनकी जो जॉ लाइन है वो बेटर हो। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं आजकल लोग, म्यूइंग। सो इफ एनीबडी इज यूजिंग द वर्ड आई लाइक टू mewing, that means they are into doing this activity, right? So mewing यानी कि a technique of placing your tongue against the roof of your mouth to improve jawline। जैसे example हो जाएगा, he has been mewing for weeks now। अब काफी हफ्तों से वो mewing कर रहा है। अरे उसकी तुमने जॉलाइन देखी कितनी ज्यादा शार्प हो गई है, तो किसी ने तुम्हें बोला हाँ वो तो बहुत हफ्तों से म्यूइंग कर रहा है, यानी कि ऐसे वो टेक्निक कर रहा है। क्लियर? सो ही हैज बीन म्यूइंग फॉर वीक्स नाउ। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग म्यूइंग और एनी अदर वर्ड, यू कैन ऑलवेज आस्क अस। जस्ट गो टू अवर यूट्यूब चैनल, वहां पे इस एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। अभी के लिए जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का, वो है बोंकर्स। बोंकर्स, जी हाँ, ये भी आपने सुना होगा, बोंकर्स, BONKERS, बोंकर्स, यानी कि क्रेजी और वाइल्ड। कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो या फिर वाइल्ड हो, बहुत ही अटपटी सी, अलग सी, तो उसे हम कहते हैं बोंकर्स। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, दैट फुटबॉल गेम वॉज एब्सोल्युटली बोंकर्स, मतलब बहुत ही ज्यादा वियर्ड था, क्रेजी था। ठीक है, तो बहुत ही अलग अलग अटपटी चीजें हुई, तो आप कह रहे हो अरे दैट वॉज बोंकर, मतलब बहुत ज्यादा अटपटा था। क्लियर? तो चलिए, ये सभी वर्ड्स अक्सर स्लैंग इंग्लिश में यूज होते हैं, या यूं कहूं यूज होने लगे हैं ट्रेंडिंग वर्ड्स में, तो इसीलिए मेरा मकसद है कि आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। तो चलिए अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड है इस शाम का, वो है बेटा मैक्सिंग। बेटा मैक्सिंग, BETA, बेटा मैक्सिंग, MAXING, मैक्सिंग। ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। BETA बेटा मैक्सिंग, MAXING मैक्सिंग। बेटा मैक्सिंग यानी कि इम्प्रूविंग योर सेल्फ इन अ क्वाइट स्टडी वे, मतलब क्वाइट स्टडी वे में अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं आप, तो उसे हम कह देते हैं, क्या कहते हैं, बेटा मैक्सिंग। BETA बेटा मैक्सिंग, MAXING मैक्सिंग, यानी कि इम्प्रूविंग योर सेल्फ इन अ क्वाइट स्टडी वे। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ही हैज बेटा मैक्सिंग बाय ही इज बेटा मैक्सिंग बाय लर्निंग न्यू स्किल्स डेली, मतलब वो बेटा मैक्सिंग कर रहा है हर रोज कुछ नया सीख के, नए स्किल सीख के। सो ही इज बेटा मैक्सिंग। तो इफ यू आर और एनीबडी else is using word beta maxing for anybody, that means he or she is improving themselves in a
क्वाइट स्टडी वे, चुपचाप वो अपने स्किल्स पे काम कर रहे हैं। क्लियर? सो बेटा मैक्सिंग के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 396 एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ। पहला वर्ड इस शाम का था जायट, GYATT, जायट यानी कि स्लैंग फॉर अ कर्वी और कह सकते हो नोटिसेबल बॉडी फिगर। कोई व्यक्ति जिसकी जो बॉडी फिगर है बहुत ही ज्यादा अटपटी अलग है, बहुत ही हैवी साइड पे है, कुछ अलग तरीके की है, तो वो नोटिस हो रही है बहुत ज्यादा, तो वो जैसे हम कहते हैं गाइट, GYATT, जायट। जैसे शी वॉक्ड इन एंड एवरीबडी सेड जायट, जैसे उसने एंटर किया हॉल में हर कोई कहने लगा जायट। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ जो सेकंड वर्ड था शाम का वो था म्यूइंग, MEWING, म्यूइंग यानी कि मतलब बताया था अ टेक्निक ऑफ प्लेसिंग योर टंग अगेंस्ट द रूफ ऑफ योर माउथ टू इम्प्रूव जॉ लाइन। जॉ लाइन इम्प्रूव करने के लिए जब अपनी जीभ जो है, टंग है, उसे अंदर मुंह की छत की तरफ को रखते हैं तो उसे हम कह देते हैं, उस एक्टिविटी को, पूरी एक्टिविटी प्रोसीजर को हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं उसे हम? म्यूइंग। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया था, ही हैज बीन म्यूइंग फॉर वीक्स नाउ, काफी हफ्तों से वो ये टेक्निक कर रहा है आजकल। सो ही हैज बीन म्यूइंग, MEWING, म्यूइंग। क्लियर? मूविंग ऑन द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज बॉन्कर्स, BONKERS, बॉन्कर्स। बॉन्कर्स यानी कि क्रेजी और वाइल्ड, कोई चीज जो बेहद क्रेजी हो, अद्भुत हो, अटपटी हो और वाइल्ड हो, अलग सी हो, कुछ ही अलग सा ही हो गया तो वो बॉन्कर्स। जैसे एग्जाम्पल क्या था, दैट फुटबॉल गेम वॉज एब्सोल्युटली बॉन्कर्स, मतलब जो फुटबॉल गेम थी वो बहुत ही ज्यादा बॉन्कर्स थी, बहुत ही अलग थी, अटपटी सी थी। ठीक है? क्लियर? इसी के साथ जो मूविंग ऑन फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज बेटा मैक्सिंग, BETA, बेटा अलग से आ जाएगा, मैक्सिंग, MAXING, मैक्सिंग। बेटा मैक्सिंग यानी कि इम्प्रूविंग योरसेल्फ इन अ क्वाइट स्टडी वे, बहुत ही शांति से चुपचाप अपने स्किल्स पे काम करना, अपने आप को बेहतरीन बनाना, उससे हम कह देते हैं बेटा मैक्सिंग। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया था, ही is better maxing by learning new things daily, new skills daily, मतलब हर रोज वो नए स्किल्स सीख रहा है और अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। सो ही इज बेटर मैक्सिंग। क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गया हमारा पहला सेगमेंट। मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर। सेकंड सेगमेंट में बात चल रही है ट्रेंडिंग इंग्लिश वर्ड्स। स्टे ट्यून्ड। दिस इज द सेकेंड सेगमेंट ऑफ दिस 396th एपिसोड। बात चल रही है आज पार्ट 2 ऑफ ट्रेंडिंग इंग्लिश वर्ड्स। तो चलिए 4 वर्ड्स की बात हो चुकी है। अब 5th वर्ड जो शाम का आ रहा है वो है NPC, कैपिटल में ये एक एब्रीविएशन की तरह NPC, N फॉर न्यूजीलैंड, P फॉर पाकिस्तान, C फॉर कनाडा, NPC। क्लियर? जैसे मीनिंग अ पर्सन हु एक्ट्स इन अ रोबोटिक, कह सकते हो प्रिडिक्टेबल वे, मतलब कोई रोबोटिक वे में प्रिडिक्टेबल की जिसका आप प्रिडिक्ट कर पाओ कि हाँ वो ऐसे करेगा, हाँ फिर उसके बाद वो ऐसे करेगा, तो उसे हम कहते हैं NPC। क्लियर? जैसे एग्जांपल हो जाएगा, ही जस्ट रिपीट्स व्हाट अदर्स से, सच एन NPC, मतलब वो तो बस वही रिपीट करता है जो और सब कह रहे हैं। ही इज जस्ट एन NPC यानी कि रोबोटिक। तो अगर कोई किसी भी व्यक्ति को कह रहा है NPC, दैट मीन्स दे आर सेइंग कि ही और शी डज एज अदर्स डू, or he or she just copy what others are doing. Clear? So NPC. I hope you got the sense. Moving on, the 6th word for the evening is core, CORE, core। जैसे होता है ना, जैसे like cozy core या फिर कह सकते हो gobbly core। तो core का मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो a style और aesthetic theme, कोई स्टाइल होना या एस्थेटिक थीम होना कि अलग अलग तरीके के लग रहा है कोई व्यक्ति, एस्थेटिक थीम को हम कह देते हैं कोर। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शी इज टोटली इनटू कॉटेज कोर फैशन। कॉटेज कोर फैशन मतलब कोई भी तरीके का, कोई कॉटेज कोर तरीके का फैशन होता है तो वो उसमें पूरी रंगी हुई है। सो शी इज टोटली इनटू कॉटेज कोर फैशन। और कोई और XYZ कोर, तो कोर लगा के उस कह देते कि उस तरीके के फैशन में रंगा हुआ है या रंगी हुई है। क्लियर? सो कोर उसमें अटैच कर दिया है। आई होप यू गॉट द सेंस। मूविंग ऑन, द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग इज मेन कैरेक्टर एनर्जी। मेन कैरेक्टर एनर्जी, MAIN, मेन कैरेक्टर CHARACTER, कैरेक्टर एनर्जी ENERGY, एनर्जी। मेन कैरेक्टर एनर्जी यानी कि कॉन्फिडेंस, लाइक यू आर द स्टार ऑफ द स्टोरी, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस हो कि आप चाहे आप स्टार हो भी नहीं फिर भी आप स्टार लगो, तो उससे हम कहते हैं मेन कैरेक्टर एनर्जी। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, शी वॉक्ड इन विद मेन कैरेक्टर एनर्जी, यानी कि जैसे कह सकते हो कि वो तो अभी इंटर्न है, अभी उसने ज्वाइन नहीं किया पर उसने एंट्री ऐसे की जैसे कि वो ही मेन कैरेक्टर और मेन
पर्सन हो यहाँ पे. सो शी वॉक्ड इन विद मेन कैरेक्टर एनर्जी. क्लियर. सो इफ यू आर यूजिंग द वर्ड मेन कैरेक्टर एनर्जी फॉर समबडी और एनीबडी, दैट मीन्स दे एंटर्ड और दे डिड समथिंग दैट दे आर शोइंग अप एज if they are the main character or main person. Clear? I hope you got the sense. If you have any doubts, you can just go to our website www.radioudan.com and drop your doubts, or you can just go to YouTube channel of Radio Udan and go to the vocabulary dose playlist and drop your views, questions, doubts in the comment area of any of the episodes. अभी के लिए मूविंग ऑन द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज स्लैप्स. SLAPS स्लैप्स. जी हाँ, इतना इजी होने नहीं वाला है कि आपको लगे कि थप्पड़ को मैं बता रही हूँ. आज स्लैप्स का मीनिंग एक और है. आजकल ट्रेंड जो हो रहा है वो है रियली गुड, स्पेशली फॉर म्यूजिक. म्यूजिक के लिए जब आप कहते हो बहुत ही बढ़िया, तो आप कहते हो क्लैप्स. जैसे स्लैप्स, जैसे दैट न्यू एल्बम स्लैप्स हार्ड, मतलब बहुत ही ऑसम है वो, तो बहुत ही ज्यादा सही है. सो दैट न्यू एल्बम स्लैप्स हार्ड. क्लियर. तो कि अगर कोई कह रहा है कि दैट म्यूजिक स्लैप्स हार्ड, दैट मीन्स दे आर अप्रिशिएटिंग दैट म्यूजिक. वाओ, दैट्स सो ऑसम, राइट. तो आई होप यू गॉट द सेंस. इसी के साथ ही 4 वर्ड्स हो गए फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 396 एपिसोड. जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. 5th वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज NPC. NPC यानी कि अ पर्सन हु एक्ट्स इन अ रोबोटिक प्रिडिक्टेबल वे. कोई व्यक्ति वो रोबोटिक वे में काम करे या उसका कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है कि अरे वो अब ये करेगा फिर वो करेगा, तो उसे हम कहते हैं NPC. जैसे ही जस्ट रिपीट्स व्हाट एवरीबडी एल्स सेज, या ही जस्ट रिपीट्स व्हाट अदर्स से. सच एन NPC. कि क्या NPC है, जैसे जो कहता है वो कर देता है, रोबोटिक. ठीक है, NPC. आई होप यू गॉट द सेंस. तो इसी के बाद जो 6th वर्ड है शाम का, वो था कोर. CORE कोर. जैसे कि कोजी कोर हो गया, या गॉब्लिन कोर हो गया, या मतलब ये फैशन है या स्टाइल है या फिर एथनिक थीम है, तो उसे उसके आगे हम कोर लगा के वो थीम को डिफाइन कर देते. जैसे शी इज टोटली इनटू कॉटेज कोर फैशन, मतलब वो पूरे कॉटेज कोर फैशन में रंगी होगी, उस तरीके का दिखती है, कपड़े पहनती है, फैशन करती है. क्लियर. तो किसी फैशन के आगे कोर लगा के आपने कह दिया कि उस तरीके का, राइट. इसी के साथ जो 7th वर्ड है शाम का, वो था मेन कैरेक्टर एनर्जी. MAIN मेन कैरेक्टर. CHARACTER कैरेक्टर. एनर्जी ENERGY एनर्जी. मेन कैरेक्टर एनर्जी यानी कि कॉन्फिडेंस लाइक यू आर द स्टार ऑफ द स्टोरी. ऐसा कॉन्फिडेंस हो कि आप ऐसा लगे कि आप हो स्टार, स्टोरी के मेन कैरेक्टर ही आप हो. जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, शी वॉक्ड इन विद मेन कैरेक्टर एनर्जी, मतलब वो ऐसे उसने एंटर किया जैसे कि वो ही मेन व्यक्ति है. क्लियर. सो वो एनर्जी थी उसकी बॉडी लैंग्वेज में, द वे शी टॉक्ड, द वे शी लुक्ड, द वे शी वॉक्ड. क्लियर. सो शी वॉक्ड इन विद मेन कैरेक्टर एनर्जी. क्लियर. इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का, वो था स्लैप्स. SLAPS स्लैप्स, यानी कि रियली गुड या फिर स्पेशली फॉर म्यूजिक, मतलब म्यूजिक के लिए. अब जब भी बहुत ही सही आप कहोगे, कोई चीज बहुत ही उम्दा है, तो आप कह सकते हो स्लैप्स. जैसे दैट न्यू एल्बम स्लैप्स हार्ड, कि जो नया म्यूजिक है वो बहुत ही सही है, बहुत अच्छा, स्लैप्स हार्ड. क्लियर. तो इसी के साथ ये हो गया हमारा सेकंड सेगमेंट फॉर द 396 एपिसोड. तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा ब्रेक ले लेती हूँ, लौटी तुरंत उस पर. 3rd सेगमेंट में बने रहिए. शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज, बात चल रही है ट्रेंडिंग इंग्लिश वर्ड्स पार्ट 2. Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logo file RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. दिस इज द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 396 एपिसोड. बात चल रही है आज ऐसे अमेजिंग वर्ड्स की जो कि ट्रेंडिंग है आजकल. तो चलिए 2 सेगमेंट्स की बात हो चुकी है, ये पार्ट 2 है और ये अब आने वाला है 9th वर्ड इस शाम का, जो कि है साइड क्वेस्टिंग. SIDE साइड अलग से हो जाएगा, क्वेस्टिंग QUESTING क्वेस्टिंग. साइड क्वेस्टिंग यानी कि डूइंग फन और कह सकते हो रैंडम एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ मेन गोल्स. मतलब मेन गोल्स को छोड़ के, मेन जो आपके पर्पस है जिंदगी में, उनको छोड़ के आप रैंडम चीजें यहाँ वहां की कर रहे हो, तो तब आप ये वर्ड यूज कर सकते हो. तो इस तरीके से ये वर्ड यूज होता है साइड क्वेस्टिंग. जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई शुड स्टडी बट आई एम साइड क्वेस्टिंग विद नेटफ्लिक्स. कि मुझे पढ़ना चाहिए पर मैं साइड क्वेस्टिंग कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स की, मतलब मैं हर वक्त नेटफ्लिक्स पे कोई ना कोई मूवी सीरीज देखा जा रहा हूँ, जबकि मुझे पढ़ना चाहिए, तो मैं कोई ना कोई मूवीज देख रहा हूँ या फिर सीरीज देख रहा हूँ. सो आई शुड स्टडी बट आई एम
साइड क्वेस्टिंग विद नेटफ्लिक्स, क्लियर, या फिर आई शुड स्टडी बट आई एम साइड क्वेस्टिंग विद लूडो, मतलब लूडो ही खेलता रहता हूँ, क्लियर. सो आई होप यू गॉट द सेंस. मूविंग ऑन, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज रिज, RIZZ, रिज, यानी कि करिश्मा और चार्म, स्पेशली व्हेन फ्लर्टिंग, मतलब जब किसी आप फ्लर्ट करो तो एक चार्म हो, एक करिश्मा हो, तो उसके लिए आप ये यूज कर देते हो. तो चलिए, ये जो 10th वर्ड है शाम का वो है सिंप, SIMP, सिंप. सिंप यानी कि समवन हु डज टू मच फॉर समवन दे लाइक, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी के लिए इतना कुछ करे जिसे वो लाइक करता है, उसके लिए बहुत कुछ करे, तो उसे हम कहते हैं सिंप, SIMP, सिंप. जैसे ही इज सिंपिंग हार्ड ओवर दैट गर्ल, मतलब वो उस लड़की के लिए बहुत कुछ करी जा रहा है. सो ही इज सिंपिंग हार्ड ओवर दैट गर्ल. आजकल बहुत स्लैंग वे में लोग बोलते हैं. सो इफ somebody is saying that somebody is simping hard for that girl or boy, that means they are doing so much for that boy or girl, clear. Moving on, the 11th word for the evening is ick, 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 यानी कि something that instantly टर्न्स यू ऑफ, मतलब कोई चीज एकदम से आपका मूड खराब कर दे, आपको बिल्कुल टर्न ऑफ कर दे, तो वो बोलता है इक, ICK, इक. जैसे ही च्यूड विद हिज माउथ ओपन, मेजर इक, मतलब जैसे आप खाना खाने बैठे और कोई जोर जोर की आवाज करके खा रहा है तो आपका मन ही नहीं करेगा खाने का. सो इट विल लाइक अ मेजर इक, ICK, इक, यानी कि एकदम से आपका मन नहीं हट जाएगा कि छोड़ो यार नहीं खाना, तो वो होता है ना कई बार ऐसा. सो एक, आई होप यू गॉट द सेंस. इसी के बाद जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का वो है मिड, MID, मिड. मिड यानी कि कह सकते हो आप मीडियोकर और एवरेज पर्सन, नॉट इम्प्रेसिव, कोई जो ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, बस मीडियोकर सही है, तो उसे आप कहते हो मिड. जैसे द शो वॉज सो मिड, आई टर्न्ड इट ऑफ, मतलब शो इतना ज्यादा मिड था कि मैंने तो बंद ही कर दिया, मुझे पसंद ही नहीं आया. सो द शो वॉज सो मिड, क्लियर. तो इसी के साथ ये होगा हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 396th एपिसोड. जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. तो चलिए, 9th वर्ड इस शाम का था साइड क्वेस्टिंग, SIDE, साइड क्वेस्टिंग, QUESTING, क्वेस्टिंग, यानी कि डूइंग फन और रैंडम थिंग्स इंस्टेड ऑफ योर मेन गोल्स. जो आपका मेन गोल है, पर्पज है, जिसपे आपका ध्यान होना चाहिए, उसको छोड़ के और चीजें करी जा रहे हो, तो आप कह देते हो ये वर्ड. जैसे क्या हो जाएगा, साइड क्वेस्टिंग कैसे यूज हो जाएगा, आई शुड स्टडी बट आई एम साइड क्वेस्टिंग विद नेटफ्लिक्स, मतलब मुझे पढ़ना चाहिए पर मैं नेटफ्लिक्स पे पूरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. सो आई हैव बीन साइड क्वेस्टिंग विद नेटफ्लिक्स. इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का वो था सिंप, SIMP, सिंप, यानी कि समवन हु डज टू मच फॉर समवन दे लव. कोई व्यक्ति किसी के लिए बहुत कुछ करता है जिसे वो प्यार करता है, तो उसे हम कहते हैं सिंप. जैसे ही इज सिंपिंग हार्ड ओवर दैट गर्ल, कि वो उस लड़की के लिए बहुत चीजें करी जा रहा है, बहुत ही ज्यादा सब कुछ ही लुटाई जा रहा है. सो ही इज सिंपिंग हार्ड, SIMP, सिंप, और कंटिन्यूस बनाने के लिए इंग लग गया तो सिंपिंग हो गया सिंप का वर्ड, क्लियर. कोई डाउट्स हो आप कभी भी पूछ सकते हैं, जाके यूट्यूब चैनल के कमेंट एरिया में आप अपना डाउट लिख सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं. डिटेल्स लास्ट सेगमेंट में आपका शेयर करूंगी. अभी के लिए 11th वर्ड है शाम का वो था इक, ICK, इक, यानी कि समथिंग दैट टर्न्स यू ऑफ इमीडिएटली, कोई चीज एकदम से आपका मूड खराब कर दे, वो हो जाता है इक. जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, ही च्यूड हिज फूड, कहते हैं ना, जैसे ही च्यूड with his mouth open. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, he chewed with his mouth open, major ick, मतलब उसने मुंह खोल के जोर जोर के चबा रहा था, खा रहा था, उससे मेरा मन नहीं हट गया, मेरा खाना खाने का मन ही नहीं किया. सो इट वॉज अ मेजर ick, ठीक है, क्लियर. एकदम से मेरा मन खराब हो गया. इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का वो था मिड, MID, मिड, यानी कि जिसका मतलब होता है मीडियोकर या फिर एवरेज पर्सन, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव ना हो कोई चीज, तो उसे आप कहते हो मिड. जैसे दैट शो वॉज सो मिड, आई टर्न्ड इट ऑफ, कि वो शो इतना ही मिड था कि मतलब मैंने तो एकदम से बंद ही कर दिया, मुझे मजा ही नहीं आया, क्लियर. तो इसी के साथ ये होगा हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 396th एपिसोड. तो मैं आरजे लोगोपाल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ. बात चल रही है ट्रेंडिंग इंग्लिश वर्ड्स पार्ट 2 की. दिस इज द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 396th एपिसोड. बात चल रही है आज ऐसे इंग्लिश ट्रेंडिंग वर्ड्स की जो कि आजकल बहुत चल रहे हैं, चाहे स्लैंग हो, तो ये पार्ट 2 है. तो चलिए, 13th वर्ड जो शाम का आ रहा है 4th सेगमेंट में वो आ रहा है घोस्टिंग, GHOSTING, घोस्टिंग. घोस्टिंग यानी कि सडनली कटिंग ऑफ ऑल कम्युनिकेशन, एकदम से जब आप किसी से बात करना, हर किसी से बात करना बंद कर देते हो, कि बिल्कुल ही कम्युनिकेट नहीं करते, तो वो जाता है घोस्टिंग. जैसे ही घोस्टेड मी आफ्टर 2 dates,
ही घोस्टेड मी आफ्टर 2 dates, मतलब 2 dates के बाद उसने मुझे घोस्ट कर दिया, यानी कि उसके मेरे बातचीत करना ही बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल कनेक्शन, फोन, मैसेज सब कुछ बंद. सो ही घोस्टेड मी. क्लियर? इफ somebody ghosted somebody, that means they stop talking, communicating, any kind of communication they stop. क्लियर? तो घोस्टिंग, घोस्टेड हो गया पास्ट में. इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का, वो आ जाएगा टच ग्रास. TOUCH, टच ग्रास, GRASS, ग्रास, यानी कि अ वे टू टेल समवन टू गो आउटसाइड और गेट ऑफ द इंटरनेट. मतलब किसी को कहना कि भाई अब बाहर जाओ, इंटरनेट छोड़ो, नेट नोट कंप्यूटर बंद करो, बाहर जाओ. सो टच ग्रास. क्लियर? तो ये एक तरीका है. जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यू आर आर्गुइंग ओवर कार्टून्स, गो टच ग्रास. अरे तुम कार्टून्स पे लड़ रहे हो, बाहर जाओ, बाहर जाके कुछ करो. सो टच ग्रास यानी कि गेट ऑफ द इंटरनेट एंड गो आउटसाइड. जब आप किसी को कहना चाह रहे हो कि अब इंटरनेट वगैरह बंद करो और बाहर जाओ, तो उसे आप कह सकते हो टच ग्रास, गो एंड टच ग्रास. क्लियर? बहुत ही उम्दा एक ट्रेंडिंग सा वर्ड है ये टच ग्रास. इसी के बाद जो 15th वर्ड आ रहा है शाम का, इस वर्ड की बात हमने बहुत पहले कभी की है, फोमो. FOMO, फोमो, यानी कि आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है, इसलिए बात कर रही हूं मैं. फियर ऑफ मिसिंग आउट. जब आपको डर लगता है कि आप ना पीछे रह जाओ और सब इंजॉय कर रहे हैं, आप ही नहीं कर रहे, तो वो फियर ऑफ मिसिंग आउट. FOMO, फोमो. जैसे आई वेंट टू द पार्टी जस्ट बिकॉज ऑफ फोमो, मतलब मेरा मन नहीं था पार्टी में जाने का, बस मैं इसलिए गया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं ही ना रह जाऊं, मेरे दोस्त तो गए हैं. सो फोमो, FOMO, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. इसी के बाद जो 16th वर्ड है शाम का, वो है चूजी. चूजी, CHEUGY, चूजी, CHEUGY, चूजी, यानी कि आउटडेटेड और ट्राइंग टू हार्ड. आउटडेटेड एंड ट्राइंग टू हार्ड यानी कि चूजी. तो चूजी का जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल आपको दे दूं, दैट साइड पार्ट इज काइंडा चूजी नाउ. मतलब कि वो जो साइड की पार्ट है, साइड एरिया, वो बहुत ज्यादा चूजी हो गया, यानी कि कह सकते हो आउटडेटेड कोई चीज, या फिर बहुत ही ज्यादा मतलब होता है ना, थोड़ी पुरानी सी हो गई है. सो दैट साइड ऑफ आवर हाउस या ऑफ गार्डन इज सो चूजी नाउ, यानी कि आउटडेटेड हो गई है. क्लियर? सो इफ समबडी इज यूजिंग द वर्ड चूजी फॉर समथिंग, दैट मीन्स दे आर सेइंग दैट इज नाउ आउटडेटेड. क्लियर? तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 365th एपिसोड, 96th एपिसोड. तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. तो चलिए 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज घोस्टिंग, GHOSTING, घोस्टिंग, यानी कि सडनली कटिंग ऑफ ऑल कम्युनिकेशन. जब हर तरीके की कम्युनिकेशन, बातचीत, मैसेज, सब कुछ आप बंद कर देते हैं करना है, तो वो हो जाता है घोस्टिंग करना. जैसे ही घोस्टेड मी आफ्टर 2 dates, मतलब 2 डेट्स पे जाने के बाद उस लड़की ने मुझे घोस्ट कर दिया, यानी कि उसने मुझसे बात मैसेज करना सब बंद कर दिया. क्लियर? तो इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का, वो था टच ग्रास. TOUCH, टच ग्रास, GRASS, ग्रास, यानी कि अ वे टू टेल समवन टू गो आउटसाइड और गेट ऑफ द इंटरनेट. किसी को जब आप कहना चाह रहे हो कि तुम बाहर जाओ या फिर इंटरनेट कंप्यूटर बंद करो अब, तो वो आप कह सकते हो टच ग्रास, यानी कि यू कैन जस्ट यूज दिस फ्रेज लाइक दिस. एग्जाम्पल मैंने दिया था, यू आर आर्गुइंग ओवर कार्टून्स, गो टच ग्रास, कि तुम कार्टून्स के पीछे लड़ रहे हो, बाहर जाओ. ठीक है? सो टच ग्रास. इसी के बाद टच ग्रास के बाद 15th वर्ड इस शाम का था फोमो, जिसकी बात मैंने पहले की थी, फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO, फोमो, यानी कि जैसे फियर ऑफ मिसिंग आउट. एग्जाम्पल मैंने सिंपल सा दिया था, आई वेंट टू द पार्टी जस्ट बिकॉज ऑफ फोमो, मतलब मेरा मन नहीं था पर मैं जस्ट बिकॉज ऑफ फोमो की वजह से पार्टी में गया. फियर ऑफ मिसिंग आउट. कई बार क्या होता है, आपका मन नहीं होता जाने का, पर आपको लगता है अगर मैं नहीं गया तो कहीं मैं कुछ मिस आउट ना कर जाऊं, तो आप चले जाते हो, तो वो फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट. इसी के बाद जो 16th लास्ट वर्ड था शाम का, अजीब सा, वो था चूजी. CHEUGY, चूजी, CHEUGY, चूजी, यानी कि आउटडेटेड और ट्राइंग टू हार्ड. मतलब कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा पुरानी सी हो गई है, आउटडेट हो गई है, अब ट्रेंड में नहीं रही, तो उसे आप कहते हो चूजी. जैसे दैट साइड ऑफ अवर हाउस इज चूजी नाउ, मतलब हमारे घर का उस तरफ का जो हिस्सा है वो बहुत पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया अब. सो इट्स चूजी नाउ. क्लियर? तो इसी के साथ ये होगा हमारे 4 वर्ड्स फॉर दिस 396th एपिसोड पार्ट 4. तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, जहां मैं आपको बताऊंगी आप कैसे मेरे साथ जुड़ सकते हैं. स्टे ट्यून्ड. दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 396th एपिसोड. और आज हमने बात की है बहुत ही इंटरेस्टिंग से ट्रेंडिंग इंग्लिश वर्ड्स की. ये काफी स्लैंग वर्ड्स है जो कि आजकल काफी जेंजीज स्पेशली यूज करते हैं. तो ये पार्ट 2 था, क्योंकि लास्ट सेगमेंट में भी हमने, यानी कि लास्ट एपिसोड, लास्ट वीक भी हमने ऐसे ही वर्ड्स की बात की थी. तो कैसे लगे आपको ये वर्ड्स जरूर बताइएगा. आपके फीडबैक, आइडियाज, सजेशंस, क्वेश्चंस या कोई भी चीज आप शेयर करना चाहते हो, कोई कंसेप्ट चाहते हो आप कि मैं लेके आऊं इस शो पे, जरूर शेयर कीजिए.
हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com या फिर divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। You can also reach us डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। रेडियो उड़ान के नाम से आपको हमारा पेज मिल जाएगा। ट्विटर, एक्स, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी जाके आप मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान RADIOUDAAN के नाम से है, वहां जाइए और वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड यानी कि 396 एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना फीडबैक, आइडियाज, क्वेश्चन या कोई भी व्यूज आप शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलूंगी सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मैं आरजे लोको फाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक एंड कीप यूजिंग दीज वर्ड्स। स्टे ट्यून्ड। Radio. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com.